हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको ऑन दी अर्थ पढ़ाने जा रहा हूँ ईवीएस से। ठीक है, ऑन दी अर्थ इसमें क्या है चैप्टर में, इट्स ऑल अबाउट वट एवर थिंग्स ऑन दी अर्थ सरफेस यू फाइंड और सी। ओके, सो लेट्स गो टू द चैप्टर। ऑल ऑफ अस लिव ऑन द अर्थ। The earth is very big. It is covered with land and water. 3 parts of the earth's surface is covered by water and only 1 part is covered by land. The watery part of the earth consists of oceans, seas, rivers, lakes, streams, and ponds. The land part is covered by mountains, hills, plains, plateaus, forests and deserts. So इसमें क्या कहा गया है? All of us live on Earth surface. Yes, हम अर्थ के ऊपर रहते हैं। ये हमारा अर्थ है, अर्थ के ऊपर हम लोग रहते हैं। ठीक है, ये अलग अलग कंट्रीज़ का मैप से इसके ऊपर देखो, सैटेलाइट इमेज बोला जाता है इसको अर्थ का। और इट इज़ कवर्ड विद द लैंड एंड वाटर। हमारा अर्थ किससे कवर किया हुआ है? पानी और लैंड, पानी जल और लैंड भूमि। 3 parts of the earth surface is covered by water and only 1 part is covered by land. तो पृथ्वी का 3 भाग जो कि पानी है और 1 भाग लैंड है, भूमि है, धरती है। ठीक है, फिर वाटरी पार्ट कंसिस्ट ऑफ, अर्थ में वाटरी पार्ट कौन सा है? जिसमें वाटर्स पानी पाए जाते हैं, ओशन, सीज, रिवर्स, लेक्स, स्ट्रीम्स एंड पॉन्ड्स। और द लैंड पार्ट ऑफ कवर्ड बाई माउंटेन, हिल्स, प्लेन्स। ये जो लैंड पार्ट है ये किससे कवर किया गया है? प्लेन्स, प्लेटूज, फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, हिल्स, माउंटेन्स, पहाड़ और प्लेटूज वगैरह जो होते हैं भूमि के ऊपर जो ऑल्टीट्यूड्स होते हैं, छोटे छोटे प्लेन्स होते हैं, फॉरेस्ट, जंगल, डेजर्ट। ठीक है, डेजर्ट तो आपको पता ही है, डेजर्ट को बांग्ला में मरुभूमि बोला जाता है। गॉट इट? सो नेक्स्ट है, देयर आर सम प्लेसेस ऑन द अर्थ लैंड विच आर हायर देन द रेस्ट ऑफ द लैंड। पृथ्वी पे ऐसा कुछ जगह होता है जहाँ पर लैंड एरिया से वो जगह काफ़ी ऊंचा होता है, जैसे हमारा माउंटेन, पहाड़ होता है। सो देयर आर सम प्लेसेस ऑन द लैंड विच आर हायर देन द रेस्ट ऑफ द लैंड। दूसरे लैंड के कंपेयर में, धरती के कंपेयर में वो धरती ज़्यादा ऊंचा होता है। ठीक है, हाइट होता है उसका। सच प्लेसेस आर नोन एज माउंटेन्स। इसी को हम माउंटेन्स कहते हैं। आपको मैं माउंटेन्स का कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये सारी तस्वीरें माउंटेन्स की है। ठीक है, ये देखो, ये माउंटेन का टॉप पॉइंट है। कई सारे से तस्वीरें माउंटेन के जनरली। देख सकते हैं पिक्चर्स, ये भी बिग पिक्चर्स। ये है माउंटेन का टॉप पॉइंट। ये नॉर्मल धरती से काफ़ी ऊंचा है, देखिए स्काई को टच कर रही है। ठीक है, सो हम चैप्टर पे आते हैं। सम ऑफ द माउंटेन्स आर ऑल्सो सो हाई दैट देयर इज अ स्नोफॉल ऑन द पीक्स। स्नोफॉल्स तो होता ही है। ठीक है, देखिए अब स्नोफॉल्स हुआ है, देखिए ये है स्नोफॉल्स। ये माउंटेन टॉप पे बहुत स्नोफॉल हुआ है, देख सकते हैं आप। These snow covered by mountains. ठीक है, the mountains which are not very high are known as hills. जो छोटे पहाड़ होते हैं उसे हिल कहा जाता है। ये टॉप वाला माउंटेन बोलते हैं, छोटे छोटे उसके नीचे जो पहाड़ होते हैं उसे हिल कहा जाता है। Some parts of the land are flat. They are called plains. जो फ्लैट सरफेस होता है
वो सब प्लेन कहा जाता है। जैसे हम लोग प्लेन जगह पे रहते हैं, कोलकाता ये सब प्लेन एरिया है, इसमें कोई पहाड़ नहीं है कोलकाता में। Many people live on the plains, बहुत सारे इंसान प्लेन्स पे ही रहते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स सच एज राइस एंड व्हीट आर ग्रोन ऑन प्लेन्स। प्लेन एरिया में बहुत सारे किसान बहुत सारे सब्जी और फल और जो भी उगा सकते हैं वो उगाते हैं। जैसे राइस, सीरियल्स, ये सब, व्हीट, गेहूँ, ये सब प्लेन एरिया में उगाए जाते हैं। पहाड़ पे कभी राइस, व्हीट ये सब नहीं लगाते और होते भी नहीं है अच्छी तरह से। नेक्स्ट है आपका फॉरेस्ट। फॉरेस्ट आर कवर्ड विद प्लांट, ट्रीज एंड ग्रासेस। फॉरेस्ट किससे कवर किया गया है? बहुत सारे प्लांट्स, कई सारे बड़े बड़े ट्रीज, लंबे लंबे बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, काफ़ी मोटे बार्क्स होते हैं, इनके ब्रांचेस काफ़ी मोटे होते हैं। एंड ग्रासेस होते हैं, बहुत सारे जंगली घास होते हैं, दैट्स वाइल्ड ग्रासेस। एंड मेनी काइंड्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स लिव इन द फॉरेस्ट। बहुत तरह के बर्ड्स और एनिमल्स फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। बर्ड्स पक्षी एंड एनिमल्स जानवर कहाँ पाए जाते हैं? फॉरेस्ट में, जंगल में, ठीक है। लार्ज एरियाज ऑफ अ लैंड आर कवर्ड विथ फॉरेस्ट। बहुत बड़े बड़े एरियाज को फॉरेस्ट कवर करता है, ठीक है। छोटे छोटे एरिया में फॉरेस्ट नहीं होता है, कई बड़े बड़े। आप वेट कीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ फॉरेस्ट का कुछ। ये आप देखिए, यहाँ पे कई तरह के फॉरेस्ट देखिए। ये एक है, काफ़ी लंबा लंबा पेड़ दिख रहा है आपको, देखो कितना हाइट है। फोटो में भी नहीं आ रहा है ठीक से, सही से, इतना बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ठीक है। काफ़ी बड़े बड़े फॉरेस्ट है, देखो ये देखिए फॉरेस्ट कितना घना होता है, कितना काला होता है। अंधेरे में कभी कभी दिखता भी नहीं है, कभी अंधेरा होता है, धूप पेनिट्रेशन नहीं होता है, ठीक है। देखिए अजीब अजीब तरह के फॉरेस्ट पिक्चर्स है इसमें, काफ़ी डरावनी भी लगती है कभी कभी। और भी फॉरेस्ट है, देखिए ये है। फॉरेस्ट में जानवर भी होते हैं, जंगली जानवर। ये रहा, ये आपको हिरन दिख रहा है, देखिए कितने तरह के फॉरेस्ट है। देखिए इस ट्री के ब्रांचेस कितने खतरनाक लगते हैं। इट्स लुक वेरी वियर्ड, सी दिस। So next है हमारा डेजर्ट। डेजर्ट्स आर द लार्ज एरियाज विच आर कवर्ड विद सैंड। देयर इज वेरी लिटिल रेनफॉल इन द डेजर्ट्स। इट इज़ वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड कोल्ड एट नाइट इन द डेजर्ट। डेजर्ट एक बहुत बड़ा एरिया होता है जिसमें सारे डेजर्ट रेत से भरे होते हैं, रेत, बालू, ठीक है। रेगिस्तान बालू से भरे होते हैं। रेगिस्तान को और डेजर्ट को मरुभूमि बोलते हैं बंगाली में। एंड देयर इज़ अ वेरी लिटिल रेनफॉल। डेजर्ट में बहुत ही कम बारिश होता है, ठीक है, बहुत ही कम बारिश होता है, इसलिए बहुत ड्राई होता है वहाँ पर। इट इज़ वेरी हॉट, बहुत ही गर्म होता है, डे में तो बहुत ही गर्म, और रात को फिर बहुत ठंड भी होता है। इसका टेम्परेचर का सिस्टम बहुत ही अलग है, दिन में गर्म, रात को फिर डेजर्ट में ठंड लगता है। यही एक ऐसा जगह है जहाँ पर दो तरह के टेम्परेचर दिन में देखे जाते हैं। जनरली हर जगह में ऐसे नहीं होते, दिन को भी गर्म रात को भी गर्म होता है समर में, बट यहाँ उल्टा होता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। क्वेश्चन से आपको मैं 1 का ABCDEF होमवर्क दे रहा हूँ। आप मैंने जो चैप्टर समझा है इसके हिसाब से ये आंसर्स लिखने की कोशिश करेंगे। जिनको ये क्वेश्चंस के आंसर लिखना नहीं आएगा वो मुझे ग्रुप में कंसल्ट करेंगे, मुझे मैसेज करेंगे, सर आई कांट डू दिस क्वेश्चंस आंसर, प्लीज़ हेल्प, ओके। बट दोज हु कैन डू, प्लीज़ डू इट, वेरी इजी क्वेश्चंस, ओके, नथिंग crucial here, just a simple questions here. So let's see some desert pictures. These are desert marubhumi pictures. See the camels. These are camels. कैमल्स को लेकर जा रहे हैं। डेजर्ट पे सिर्फ कैमल्स ही चल सकते हैं, और इंसान, और कोई इंसान भी सही तरीके से चल नहीं पाते। कभी कभी बाली में जो रेत है, सैंड है, उसमें पैर घुस जाते हैं, और ये जो कैमल्स है बहुत इसलिए चले जाते हैं। इसलिए कैमल को क्या कहा जाता है? कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, ओके। सी वेरी नाइस पिक्चर्स,
See this sand pattern. See, it's very awesome. See these nicely curly sand patterns. These are called soils. Okay, desert soils. ये desert की मिट्टी है जो कि बालू होता है, sand होता है जनरली. देखो this pattern and this pattern, these very different patterns. See, these are sand dunes. Okay, the highest point of any desert is sand dunes.